बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब तक फ़िज़िकली या सोशल मीडिया के थ्रू जिस प्लेटफॉर्म पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि इस टाइम पर इस मंथ में सबसे जो मोस्ट हॉट टॉपिक होगा ना, जो एमडी कैट के एस्पायरेंट्स की जानिब से पूछा गया हो, वो टॉपिक ये है कि आया एकेडमी को मतलब रखा जाए या एकेडमी ना रखी जाए। इतना मतलब इस टॉपिक पर डिस्कशन होती है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है जो एमडी कैट के एस्पायरेंट्स हैं उनकी तरफ से, कि बहुत सारों का तो ये सर दर्द बन जाता है। तो इसके बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट कोई भी बंदा नहीं दे सकता, न एकेडमी ज्वाइन करने वाले दे सकते हैं, ना ज्वाइन न करने वाले दे सकते हैं। और ये इतना मतलब कोई ख़ास टॉपिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रैशनली आप इसकी तरफ अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और कॉज एंड प्रॉन्स को देखें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एकेडमी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो हम आज हर एंगल से मोस्ट पॉसिबल जितने भी कॉज और प्रॉज हैं एकेडमी के और एकेडमी न रखने के, जो सेल्फ़ स्टडी है ना, ठीक है ना, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। यानी पोस्ट मॉर्टम करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात यह है कि आज के दौर में या आज से पहले की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एकेडमी रखी होगी और जिन्होंने नहीं रखी होगी। आपके टीचर्स में से हो सकते हैं, ठीक है ना, आपको एकेडमी पढ़ाने वाले टीचर ऐसे हो सकते हैं कि जो ख़ुद कहेंगे कि हमने एकेडमी नहीं रखी थी और हम टॉपर्स थे या जो भी थे, ठीक है ना। तो ये याद रखें एक बात को कि जो MBBS करके डॉक्टर्स बने हैं सारे के सारे ना एकेडमी वाले हैं और सारे के सारे ना बग़ैर एकेडमी वाले हैं, दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे एक बात साफ पता चलती है कि बंदा बग़ैर एकेडमी के भी डॉक्टर बन सकता है, और बने हैं लोग, और एकेडमी रख कर भी डॉक्टर बने हैं और बनते रहेंगे इंशाल्लाह दोनों तरीक़ों से। तो इस चीज़ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी बंदे। तो अभी हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि एकेडमी रखने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एकेडमी रखने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो मतलब क्या कहते हैं, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, एक ऑफिशियल शेड्यूल मिल जाता है, और आप उस ऑफिशियल शेड्यूल के मतलब मुताबिक अपना काम करते हैं, अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो उस शेड्यूल के मुताबिक आपको डेली बेसिस पर आपने क्या कवर करना है, आप सारा कुछ कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। और दूसरी बात, एकेडमी आपके क्लास जैसा माहौल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि जिस तरह क्लास में आप दूसरे जो आपके फेलोज़ होते हैं उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, आपको पता चलता है कि उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है, वो किस तरह पढ़ रहे हैं। आपको एक पूरा मतलब इकोसिस्टम मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, एम्बियंस कि आपने कैसे पढ़ना है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है इस तरह। ये बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आपको एकेडमी में टीचर्स की गाइडेंस मिल सकती है, आपको टीचर गाइड करेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे पहले बैचेस को भी हर साल उसका काम ही है एकेडमी वाले टीचर का कि वो उनको पढ़ाता रहा है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ाने का लेवल जो है वो किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको पता है, ठीक है, उस चीज़ पर ग्रिप होती है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, तो वो आपको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं एकेडमी के टीचर्स। तो सबसे 3 बातें मैंने अब तक बताई हैं। कौन सी? दे प्रोवाइड अ शेड्यूल। नंबर 2 कि ये आपको फेलोज़ मिल जाते हैं कि अ सेंस ऑफ पॉजिटिव कंपटीशन develops there, and the third one is you may be provided a guidance by your teachers and academy lectures, sort of anything. and जो 4th पर बात की जाए तो क्योंकि टेस्ट अगर फिज़िकली होता है तो आपके लिए वहाँ पर OMR शीट पर या जो कार्बन कॉपी है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है ना। आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो आप OMR शीट पर अपने जो MCQs हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अकेले में करते हैं तो ये आपके लिए ईजी नहीं रहता। तो OMR शीट भी आपके लिए यूज़फुल रहती है इस तरीके से, क्योंकि ये देखने में आया है कि बंदा अगर ख़ुद से OMR शीट की प्रैक्टिस करना चाहे तो शायद 1-2 दिन कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है टेस्ट में, तो आप मतलब डेली बेसिस पर OMR शीट की प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको एट द एंड ऑफ डे एग्ज़ाम के जो डे होगा टेस्ट का, वहाँ पर आपके लिए आसानी रहती है। तो नेक्स्ट ये कि एकेडमी एक चीज़ कॉन्शियसली इस बात, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एकेडमी किसके लिए हेल्पफुल है वो मैं आपको बताता चलूँ। उस बंदे के लिए जिसने सिलेबस जो FSC में पढ़ा था या जो MD कैट का सिलेबस है वो बेहतरीन तरीके से कवर किया हो, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स बने हों,
तो उसके लिए एकेडमी हेल्पफुल है, अदरवाइज़ एकेडमी जाना वहाँ उसका फजूल है। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बिल्ट होनी चाहिए। अगर कोई बंदा ये समझ के जाता है कि मैं एकेडमी जाकर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करूँगा, तो सॉरी फॉर हिम कि वो गलती पर है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये थे कोई 4 से 5 एकेडमी के फ़वाइद जो मैंने बताए। अगेन सबसे फर्स्ट पर नंबर 1 क्या था, दे प्रोवाइड ए शेड्यूल। नंबर 2 कि आपको यू में बी प्रोवाइडेड विद द गाइडेंस योर टीचर्स। नंबर 3 हमने कहा कि टीचर्स की गाइडेंस हो गई, आपको क्या कहते हैं शेड्यूल मिल जाता है और OMR शीट की प्रैक्टिस हो जाती है, 4 हो गया। एंड आपके जो कंसेप्ट है उनको रिवाइवल हो जाता है, आपको मतलब न्यूली रिवीजन हो जाती है, आपकी गो थ्रू किया जाता है, आपको 4 चीज़ें मिल गई, ठीक है ना। आपको पीछे नहीं रख सकते आप, क्योंकि जो शेड्यूल का फ़ायदा ये होगा कि आप साथ साथ चीज़ें कवर करते जाएंगे। एट द एंड ऑफ डे आपका सारा कंसेप्ट जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ये चीज़ें थी जो एकेडमी के बेनिफिट्स में जा रही थी। अभी हम बात करते हैं उन चीज़ों पर जो एकेडमी के मतलब नुकसानदायक पॉइंट्स हैं या प्रॉस कह सकते हैं आप, कि जिनकी वजह से आपके लिए नुकसानदा हो सकती है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो जब से जो लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट्स जिनके अच्छे हैं उनके लिए एकेडमी बेस्ट रहती है, तो जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं उनके लिए एकेडमी बेस्ट नहीं रहती, उनके नुकसान है एकेडमी जाना। वहाँ पर उनको सेंस ऑफ क्या कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टीचर आपको, ये तो कंफर्म बात है, स्टार्टिंग 5-6 दिन आपको फॉर 1 वीक बहुत आपको स्लो पढ़ाएंगे, आपको कहेंगे हम बहुत, आपको लगेगा यार ये तो बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मिड में आप क्या करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। आप तो गए वहाँ पर इसलिए थे कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे। अगर आप अभी देखते हैं तो हैरान हो जाएंगे, यार डेली बेसिस पर चैप्टर हो जा रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं आ रहा। ये आपके लिए नुकसानदायक, तो आपके लिए बेहतर यही है कि जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं वो एकेडमी ज्वाइन ही ना करे, आपके लिए नुकसान होगा। क्योंकि वहाँ पर एक तो ये ठीक हो गया, टेस्ट होते हैं, टेस्ट में भी एकेडमी वाले की जो चालाकी है ना वो ये कि वो बहुत कोई, अगर आपके पास 60 MCQs का टेस्ट बना होता है तो 10 तकरीबन वो MCQs आपको ऐसे देगा जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट, जो आपके कोर्स के मुताबिक होते ही नहीं, वो आपको ऐसे देगा। तो जिससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वीक थे और आपने क्वेश्चन MCQ यहाँ पर इस तरह के आ गए, तो आप तो हौसला हार के बैठ जाओगे पीछे होकर कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, एमलिखेट मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि आप कर सकते हैं, उन्होंने कसम शामिल किए होते हैं बाई विल, आपने थोड़ी सी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि हम तो बहुत टफ MCQs बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास साइकी बनी हुई है हम लोगों की कि जो मुश्किल चीज़ें क्वेश्चन बनाता है वो मतलब अच्छी तैयारी करवाते हैं, इस जहन से हम मतलब प्रिपेयर होते हैं, तो वो हमारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तो थर्ड पे क्या है कि वो इस तरह कहते हैं कि आप अगर कोई बंदा दूर से जाता है, एक जाहिर सी बात है एकेडमी बंदे के घर के पास तो नहीं होती, मीन्स जहाँ पर हब होता है वहाँ पर एकेडमीज बनती हैं, तो आपको बहुत दूर से आना पड़ेगा, आते हुए जाते हुए आपका आधा घंटा ज़ाया हो जाता है, ये भी आपका टाइम वेस्ट में ही आता है। तो ये थे हमारे पास जो एकेडमी के नुकसान थे, ठीक है ना, और फ़वाइद थे। अभी आप इन पर ख़ुद गौर करें। और जो अभी हम बात करते हैं कि जो आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उनके क्या फ़वाइद और नुकसान हो सकते हैं, तो वो उस पर हम बात करते हैं। सेल्फ़ स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी रूटीन खुद सेट करते हैं, यू आर योर ओन बॉस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना काम खुद करने के लिए अपना एक स्केड्यूल सेट कर देते हैं, यार मैंने क्या करना है, कब क्या चीज़ पढ़नी है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। तो आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। हाँ, यू आर योर ओन बॉस उस वक्त तक ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक उस वक्त तक अच्छी बात है जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो, ठीक है ना, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी है, आप हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, ठीक है ना। आप अपने टाइम शेड्यूल जो आपने बनाया हुआ है आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक हो गया। तो आप अपने शेड्यूल के मुताबिक बहुत जल्दी भी कवर कर सकते हैं सिलेबस, और जो आपने टाइम फिक्स किया हुआ है आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। और आपका दूसरी बात जो मैंने कहा था, एकेडमी जाते हैं आपका टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम आपका बचत हो जाएगा यहाँ पर, तो आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए टाइम दे सकते हैं, या कि आप इसको किसी पॉजिटिव एक्शन में मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में या आप खेलने में कूदने में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हो गया। और थर्ड जो बात है वो ये कि आपको कुछ चीज़ें एकेडमी में भी समझ नहीं आती, तो आपको लेक्चर देखने पड़ते हैं, वहाँ पर भी लेक्चर इधर भी लेक्चर, तो लेक्चर पर लेक्चर ले रहे हो, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक जगह पे लेक्चर लो, यूट्यूब से लेक्चर लो। तो आप यूट्यूब के लेक्चर का या आप जो भी ट्यूटोरियल यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, स्टॉप के पास कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। जब एकेडमी में इस तरह नहीं होता तो आपके लिए ये भी हेल्पफुल रहता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेस्ट रहेंगी। और ये चीज़ें हो गई। और सबसे लास्ट बात यह कि जो एकेडमी के नुकसान की बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमी के नुकसानदेह फैक्टर्स की बात करते हैं तो
अक्सर जो स्टूडेंट्स जो एकेडमी नहीं रखते उनके लिए वो प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है ना, इल्तवा का शिकार कर देते हैं चीज़ों को, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, अगले मंडे से करेंगे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, और ये मंडे करते हुए कल करके वहीं कल आ जाता है जिस दिन एग्ज़ाम टेस्ट का नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसे कोरोना रो रहे होते हैं, ठीक है, प्रेशर आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि मेरे तैयारी नहीं है, मैंने ये किया वो किया। तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था सेल्फ स्टडी के फ़वाइद में कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। अगर कोई बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने वो कॉन्शियस एफर्ट कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए, डिटरमिन्ड है, ठीक है ना, तो कर सकता है, अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ये सलाहियत नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हमने आपको इस तरह यूज़ टू करवाया होता है कि हम इल्तवा का शिकार करने वाले होते हैं, मतलब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान एकेडमी न रखने का ये है, जो सेल्फ स्टडी के नाम पर हम करते हैं तो उसमें हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं, ठीक है भैया। तो और दूसरी बात यह कि आपको डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, फिर वही बात आप ये इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, यार मैं तो अकेला पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कोई आपकी असेसमेंट नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट दे रहे होते थे तो टेस्ट से असेसमेंट होती है, यहाँ पर आपकी कोई असेसमेंट नहीं है, आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की भी नहीं हो जाती। हाँ अलग बात है आप करते हो, लेकिन वहाँ पर बाय फोर्स आपसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करवाई जाती थी, डेली बेसिस पर एक चैप्टर की एक सब्जेक्ट की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाती थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये थी मतलब जो मेन पॉइंट्स थे जो मैं खुद भी और दूसरे जो लोग टेस्ट पास कर चुके थे उनसे भी मैंने कंसल्ट करने के बाद जो मेन फैक्टर्स थे ये मैंने जमा किए थे और ये इंपॉर्टेंट है। इन सब को देखते हुए आपको अभी फैसला करना है, डिसाइड करना है कि आपने एकेडमी रखनी है या नहीं रखनी। देखें, हर बंदा अपने आप का सबसे बड़ा उस्ताद होता है, उसको पता है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो आप देख लें इन चीज़ों में से आपको क्या चीज़ आपके पास ज़्यादा है, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास इनमें से कौन कौन से ज़्यादा हैं कि आप एकेडमी रखें या ना रखें। आपके फाइनेंशियल इशू है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एकेडमी ना रखें एकेडमी। आपके पास यूट्यूब सोशल मीडिया से अब इतने सोर्सेज हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम को यूटिलाइज़ करने वाले हैं तो आपके लिए एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेट की जब फैसिलिटी है तो एकेडमी की क्या ज़रूरत है। वहीं एकेडमी के लेक्चर्स आपको इंटरनेट पर मौजूद हैं, वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, वहीं टेस्ट आपको मिल जाते हैं जो एकेडमी वाले लेते हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है एकेडमी लेने की। अगर आप अपने आप से मतलब वेल सेटिस्फाइड हैं, अपने जो एम है, अपने गोल पर आप जुटे हुए हैं, ठीक है ना, मैंने करना ही करना है, तो फिर आपके लिए एकेडमी ना रखो। आपका अगर फाइनेंशियल इशू है किसी बंदे का तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, एमडीकेट आप एस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, ठीक है ना, अपनी मंजिल का तयन करने वाले हैं, बस बने अपनी मंजिल का तयन करने वाले, आपके लिए आसानी होगी। स्टे पॉजिटिव रहना है आपने, ये ना हो कि मतलब एकेडमी रखी है या ना रखने वाले दोनों के लिए इस तरह, यार मैं तो एकेडमी में पढ़ रहा हूँ मेरा तो हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत बात है। अपनी तरफ से खुद भी एफर्ट करनी है, आपने घर में आकर सारा तो खुद पढ़ना होता है। एकेडमी वाले तो आपको एक जस्ट थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, मतलब वो स्किन करवा देते हैं चीज़ें आपको, बाकी तो आपको खुद पढ़नी है, आपको सेल्फ स्टडी खुद करनी होती है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं हूँ उसामा रहमान, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।